दोस्तों, हर व्यक्ति का एक ख्वाब होता है वो अमीर बने। अमीर बनने के लिए आज मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं, जैसे हम अमीर कैसे बन सकते हैं और अमीर इंसान आखिर अमीर बनता है कैसे। ज़िंदगी जीने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पूर्वज बोलते थे, रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अब इन ज़रूरी चीज़ों में बहुत विस्तार हुआ है। जैसे अब हमें इंटरनेट और स्मार्टफोन भी चाहिए हम मकान में अच्छी सजावट भी चाहते हैं, हमें अच्छी शिक्षा भी चाहिए और हमें ऐश्वर्य भी चाहिए, जैसे कार, बाइक, फ्लैट आदि चीज़ें। तो हर व्यक्तियों की ख्वाहिश है कार, बाइक, फ्लैट, स्मार्टफोन, मकान की साज सजावट। दोस्तों, तो आज लोगों की ये ख्वाहिश बन चुकी है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन चीज़ों को प्राप्त कैसे करें। दोस्तों, कैसे हम अमीर बने। तो इसका एक सिंपल उत्तर है कि पैसा है। पैसे से ये सब चीज़ किया जा सकता है, यानी इन चीज़ों को पाने के लिए बस पैसे की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को पाने के लिए कार, बाइक, फ्लैट, स्मार्टफोन, साज सजावट के सामान के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो अब हम कहेंगे कि ये तो हमें पता ही है। हम कहते हैं ये तो हमें भी पता है कि पैसा ही व्यक्ति को अमीर बनाता है, लेकिन सबसे मुख्य सवाल यह है कि आखिर पैसे कैसे लाएं या खूब पैसे कैसे कमाएं। या पैसे कैसे लाएं। इस पर मैंने एक रिसर्च करके एक आर्टिकल लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद आप आसानी से पैसे कमाने और अमीर बनने के बारे में जान सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अमीर बनने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है और मेहनत में आराम नहीं। तो चलिए एक एक करके सभी टिप्स के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे एक नंबर एक, पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। मेरे हिसाब से अमीर कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति बहुत पैसे वाला बन गया हो? ऐसा जल्दी संभव नहीं है। कुछ लोग अपवाद में कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ पढ़ाई। और बस स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूली शिक्षा तो ज़रूरी ही है, क्योंकि बिना स्कूल शिक्षा के तो डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग भी पढ़ाई करनी चाहिए। चिंता मत करिए, यह सब कोई कोर्स नहीं है। मार्केटिंग की पढ़ाई से मतलब आसपास के व्यक्तियों का अध्ययन करना है। अगर आप किसी सफल व्यक्ति जो कि आपके आसपास ही रहता है उसके बारे में जानोगे, उसकी मेहनत और कार्यशैली के बारे में जानोगे, तो अपने आप ही आप समझ जाएंगे कि मार्केट में आखिर लोग सफल कैसे हो रहे हैं। और यहाँ मार्केट में मेरा मतलब समाज है, यानी समाज को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नौकरी मत करो, खुद का व्यापार खोलो। इस कथन को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है व्यापार खोलने के लिए, तो यानी आपके पास अगर कोई भी पूंजी नहीं होती, तो आप कुछ समय नौकरी करनी ही होगी। और नौकरी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपको नौकरी करने का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या आपकी नौकरी में तरक्की के आसार हैं? अगर तरक्की के आसार हैं, क्या आपकी सैलरी समय समय पर बढ़ रही है? क्या आप अपनी नौकरी में अपना कीमती समय देकर उसका मूल्य पा रहे हैं? आपका उत्तर हाँ है, तो फिर आप नौकरी को जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी नौकरी को अपने लायक नहीं समझते, तो ज़रूर आपको इस पर मंथन करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप नौकरी में बहुत अच्छी सैलरी पा रहे हैं और करियर ग्रोथ की अच्छी सुविधा है, तो सेविंग भी आप अच्छी कर लेते हैं, तो आपको अपनी नौकरी में खुश रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका जवाब उल्टा है, तो आपको दूसरे ऑप्शन की भी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता रुकने वाली चीज़ नहीं है, या बढ़ती है और बढ़ती ही रहती है। अमीर बनने के लिए दोस्तों कुछ बिजनेस भी सीखना पड़ता है। अगर आपको अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ व्यवसाय ही करना होगा। आप चाहे वो नौकरी के साथ कुछ पार्ट टाइम काम करें। मेरे हिसाब से अमीर बनने के लिए हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई व्यापार चाहिए। अगर आपके पास कोई व्यापार नहीं है, तो आप एक शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए और बिजनेस आइडिया लिख कर टाइप करें, आपको बहुत से सारे बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे, जिससे आपको पार्ट टाइम में
बहुत पैसे कमा सकते हैं। बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क के कोई व्यवसाय नहीं होता, इसलिए आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने अभी हाल ही में एक बिजनेस शुरू किया है दोस्तों। मैंने 2 बैटरी रिक्शा जो 1 लाख की मिलती है वो ख़रीदी है और उसे चलाने के लिए दे दिया है। मुझे उन दोनों रिक्शा को ख़रीदने में कुल 2 लाख रुपए खर्च हुए और मुझे रोज़ में 1000 रुपये और उन दोनों रिक्शों को मिलकर मैंने रिक्शा ख़रीदा और एक रिक्शा खरीदा। तो पैसा से ही पैसा बनता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जगह सुनी होगी कि पैसे से ही पैसा बनता है, यानी अगर आपके पास पैसा कमाना है तो उसके लिए भी आपको कुछ पैसे चाहिए। अगर आप बिना कुछ खर्च किए ही पैसा